अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी अजीम हस्ती की दास्तान शुरू करने जा रहे हैं जिन्हें अबुल अंबिया यानी नबियों का बाप कहा जाता है। जैसा कि तारीख की सबसे मोतबर किताबों तारीख तबरी और क़सासुल अंबिया में दर्ज है, ये वाक़या उस दौर का है जब पूरी दुनिया शिर्क और जुल्म के अंधेरे में डूबी हुई थी। आज हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के उन पहलुओं को देखेंगे जो हमें ईमान और हौसले की एक नई राह दिखाते हैं। दास्तान की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि उस दौर का बादशाह नमरूद निहायत जालिम और खुदगर्ज था। उसने एक खौफनाक ख्वाब देखा जिसकी ताबीर ज्योतिषियों ने ये बताई कि उसकी सल्तनत को ख़त्म करने वाला एक बच्चा जल्द ही पैदा होने वाला है। इस खबर के फैलते ही नमरूद ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और हुक्म दिया कि जो भी बच्चा पैदा हो उसे फौरन कत्ल कर दिया जाए। हर तरफ सन्नाटा और खौफ का साया था क्योंकि मासूमों का खून बहाया जा रहा था। इसी पुरआशौब और ख़तरनाक दौर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आया। आपकी वालिदा माज़दा निहायत फ़िक्रमंद थीं और अल्लाह के हुक्म से उन्होंने आपको बचाने के लिए शहर से दूर एक गुमनाम गार गुफा का रुख किया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुबारक विलादत हुई तो उस दौर की फ़िज़ाओं में एक अजीब सी खुशबू और रूहानी ताज़गी महसूस की गई। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के सामने फ़ख्र फरमाया कि ए फ़रिश्तों, देखो मेरा खलील दुनिया में तशरीफ़ ला चुका है जो बुतों को तोड़कर तौहीद का नूर फैलाएगा। उस अंधेरी गार में अल्लाह ने अपने नबी की परवरिश का ऐसा मोज़ेज़ाती इंतज़ाम फरमाया कि तारीख़ हैरान रह जाती है। रिवायतों में आता है कि आप अपना अंगूठा चूसते तो उसमें से दूध और शहद जारी हो जाता। आप इंसानी बस्तियों से दूर अल्लाह की सीधी निगरानी में परवान चढ़ रहे थे। बचपन में ही आपकी अकल और फहम इतनी कामिल थी कि आप उस गार की तन्हाई में कायनात के निज़ाम पर गौर करते और अपने हकीकी खालिक की तलाश में डूबे रहते थे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस अंधेरी गार से बाहर तशरीफ़ लाए तो आपकी नज़रें पहली बार इस वसीअ अरीज़ कायनात के खुले आसमान पर पड़ी। वो दौर ऐसा था जब लोग सूरज, चांद और सितारों को अपना खुदा मानकर उनके सामने सर झुकाते थे। आप उस गार की तन्हाई से निकलकर जब इंसानी आबादी की तरफ बढ़े तो आपके दिल में अपने असली खालिक को पहचानने की एक तड़प मौजूद थी जो रूहानी तौर पर आपको बेचैन कर रही थी। शाम का वक्त था और आसमान पर एक रोशन सितारा चमक रहा था। आपने उसे देखकर गौर फरमाया कि क्या ये मेरा रब हो सकता है? लेकिन जब वो सितारा अपनी मुद्दत पूरी करके डूब गया तो आपके दिल ने गवाही दी कि डूब जाने वाली और ख़त्म हो जाने वाली चीज़ खुदा नहीं हो सकती। अल्लाह ताला ने जब आपके दिल पर अपनी मारिफत के द्वार खोले तो उस वक्त कुदरत की तरफ से ये पैगाम आया कि ए इब्राहीम, हमने तुझे अपनी आयतें दिखाने के लिए चुना है ताकि तू यकीन करने वालों में शामिल हो जाए। सितारे के बाद जब आपने चांद को अपनी पूरी आबोताब के साथ चमकते देखा तो एक पल के लिए ख्याल आया कि शायद ये मेरा पालने वाला हो। मगर जब सुबह की रोशनी में चांद भी ओझल हो गया तो आपने निहायत दानिशमंदी से फरमाया कि अगर मेरा रब मुझे हिदायत न देता तो मैं भी बहके हुए लोगों में शामिल हो जाता। फिर जब सूरज अपनी पूरी शिद्दत के साथ निकला तो आपने गौर किया कि ये सबसे बड़ा है, मगर जब वो भी डूब गया तो आपने साफ लफ्जों में अपनी कौम के सामने तौहीद का ऐलान कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त निहायत मजबूती से कहा कि ए मेरी कौम, मैं उन तमाम चीज़ों से बेजार हूँ जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक ठहराते हो। आपने अपना रुख उस ज़ात की तरफ कर लिया जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है। ये वो दौर था जब एक नौजवान अपनी अकल और फहम के ज़रिए पूरी कौम के बातिल अकीदों को ललकार रहा था। अल्लाह ने आपके सीने को ईमान के नूर से भर दिया था और आप अब अपने घर की तरफ लौट रहे थे ताकि अपने वालिद और कौम को हक़ की राह दिखा सकें। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर वापस लौटे तो आपने देखा कि आपका अपना घर ही बुत परस्ती का सबसे बड़ा मरकज़ था। आपके वालिद आज़र न सिर्फ बुतों की इबादत करते थे बल्कि वो अपने हाथों से पत्थर के बुत तराश कर कौम को फ़रोख्त किया करते थे। ये वो दौर था जब हक़ और बातिल के दरमियान एक अजीम कशमकश का आगाज़ होने वाला था और हज़रत इब्राहीम ने सबसे पहले अपने घर से ही इस्लाह की शुरुआत करने का फ़ैसला फरमाया। आपने निहायत शफ़क़त और अदब के साथ अपने वालिद के पास जाकर सवाल किया कि ए मेरे बाबा, आप उन चीज़ों की इबादत क्यों करते हैं जो न सुन सकती हैं, न देख सकती हैं और न ही आपको कोई फ़ायदा पहुंचा सकती हैं? अल्लाह ताला ने जब हज़रत इब्राहीम को अपनी हिदायत से सरफराज किया तो उस वक्त रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि
हमने इब्राहिम को बचपन से ही वो समझ और दानिशमंदी अता की थी जो बड़े बड़ों के पास न थी। ये गुफ्तगू महज बाप और बेटे के दरमियान नहीं थी, बल्कि ये तौहीद और शिर्क के दरमियान पहला मुकालमा था। जब आपने अपनी कौम को एक बड़े इज्तिमा मेले में बुतों की पूजा करते देखा तो आपके दिल को बड़ी तकलीफ हुई। आपने निहायत बेबाकी से उनसे पूछा कि ये मूर्तियां क्या हैं जिनके सामने तुम इतिकाफ किए बैठे हो? कौम ने जवाब दिया कि हम तो अपने बाप दादा को ऐसा ही करते हुए पाते आए हैं। हजरत इब्राहिम ने निडर होकर फरमाया कि तुम और तुम्हारे बाप दादा खुली गुमराही में मुब्तिला हैं। उस दौर में नमरूद की खुदाई का डंका बजता था, लेकिन एक नौजवान इब्राहिम ने अकेले ही उस पूरे निजाम को हिलाकर रख दिया था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस बेबाक अंदाज ने कौम में खलबली मचा दी और आपके वालिद आज़र ने आपको डराया और धमकाया कि अगर आप बाज ना आए तो आपको संसार पत्थरों से मारना कर दिया जाएगा। मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह की मोहब्बत का ऐसा समंदर मौजूद था कि उन्हें किसी मौत या जुल्म का खौफ न था। आपने निहायत सब्र से जवाब दिया कि आप पर सलामती हो, मैं अपने रब से आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगूंगा। यहाँ से उस अजीम दास्तान का आगाज होता है जहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतखाने में दाखिल होने का इरादा फरमाया। वो वक्त आ पहुँचा था जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुत परस्ती की जड़ काटने का एक पुख्ता इरादा फरमा लिया। आपकी कौम का एक बहुत बड़ा सालाना मेला था जिसमें शहर के तमाम लोग अपनी रस्म व रिवाज के मुताबिक शहर से बाहर जमा होते थे। जब कौम ने आपको भी उस मेले में चलने की दावत दी तो आपने आसमान की तरफ देखकर निहायत दानिशमंदी से फरमाया कि मेरी तबीयत कुछ नासाज है, और आप उनके साथ तशरीफ नहीं ले गए। उस दौर में बुतखाना शहर का सबसे मुकद्दस मुकाम माना जाता था, जहां बड़े बड़े पत्थर के बुत सजाकर रखे गए थे और उनके सामने तरह तरह के पकवान और नजराने पेश किए गए थे। जब पूरा शहर खाली हो गया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम निहायत खामोशी से उस अजीम बुतखाने में दाखिल हुए। आपने उन बेजान मूर्तियों के सामने रखे हुए खाने को देखा और निहायत तंजिया अंदाज में उनसे सवाल किया कि क्या तुम ये खाना नहीं खाते? तुम्हें क्या हुआ है कि तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? अल्लाह ताला ने जब हजरत इब्राहिम को हक की ताकत अता फरमाई तो उस वक्त कुदरत की तरफ से आपके दिल में ये बात डाली गई कि बातिल को मिटाने का वक्त आ गया है। अल्लाह ने आपसे फरमाया कि ऐ इब्राहिम, आज इन पत्थरों की हकीकत दुनिया पर वाज़ा कर दो कि ये न खुद की हिफाजत कर सकते हैं और न किसी को नफा पहुंचा सकते हैं। ये वो लम्हा था जब तौहीद की शमा बुतखाने के अंधेरे को चीरने वाली थी और हजरत इब्राहिम ने अपने हाथ में कुल्हाड़ी थाम ली थी। आपने एक एक करके तमाम छोटे बुतों को चकनाचूर कर दिया और पूरे बुतखाने में पत्थरों के ढेर लगा दिए, लेकिन आपने निहायत हिकमत के साथ सबसे बड़े बुत को वैसा ही छोड़ दिया और अपनी कुल्हाड़ी उसके कंधे पर लटका दी। ये महज एक कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसी रूहानी चोट थी जो उस पूरी कौम की अकल पर पड़ने वाली थी। जब लोग मेले से वापस लौटे और अपने खुदाओं को जमीन पर बिखरा हुआ पाया तो पूरे शहर में कोहराम मच गया और सबकी नजरें हजरत इब्राहिम की तरफ उठने लगी। क्या मैं दूसरा हिस्सा सुनाना शुरू करूं? जैसा कि तारीख़ तबरी और क़सासुल अंबिया जैसी मोतबर किताबों में दर्ज है, जब कौम के लोग मेले से वापस लौटे और अपने बुतखाने का ये मंजर देखा कि उनके तमाम खुदा ज़मीन पर टूटे पड़े हैं तो पूरे शहर में कोहराम मच गया। हर तरफ चीख पुकार शुरू हो गई कि हमारे इन खुदाओं के साथ ऐसा सुलूक किसने किया। उस दौर में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हक़गोई और बुत परस्ती के खिलाफ उनकी बातें पूरे शहर में मशहूर हो चुकी थीं, इसलिए फ़ौरन लोगों की ज़ुबान पर आपका नाम आ गया और आपको नमरूद के दरबार में तलब कर लिया गया। उस वक्त का आलम बड़ा ही अजीब था। एक तरफ जालिम बादशाह नमरूद अपने पूरे लश्कर और दरबारियों के साथ बैठा था और दूसरी तरफ अल्लाह का खलील अकेला खड़ा था। जब आपसे सवाल किया गया कि ए इब्राहिम, क्या तूने हमारे खुदाओं का ये हाल किया है, तो आपने निहायत हिकमत और दानिशमंदी से जवाब दिया कि बल्कि ये काम तो इन सबके इस बड़े बुत ने किया है, अगर ये बोल सकते हैं तो इन्हीं से पूछ लो। ये सुनकर पूरी कौम सख्ते में आ गई और शर्मिंदगी से उनके सर झुक गए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये पत्थर बोल नहीं सकते। अल्लाह ताला ने जब हजरत इब्राहिम को नमरूद के सामने खड़ा किया तो उस वक्त रब्बुल आलमीन ने आपके दिल को ऐसी कुव्वत अता फरमाई कि आप जरा भी न डगमगाए।
अल्लाह ने आपसे फरमाया कि ऐ इब्राहिम, आज इस जालिम के सामने मेरी किब्रियाई बयान कर दे कि जिंदगी और मौत सिर्फ मेरे हाथ में है। नमरूद ने तकब्बुर में आकर कहा कि मैं भी मारता हूँ और जिलाता हूँ, लेकिन जब आपने फरमाया कि मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, तू उसे मगरिब से निकाल कर दिखा, तो वो काफिर हक्का बक्का रह गया। नमरूद और उसकी कौम अपनी दलीलों में हार चुके थे, लेकिन उनकी अना और जिद ने उन्हें अंधा कर दिया था। उन्होंने अपनी जिल्लत का बदला लेने के लिए एक खौफनाक फैसला किया और पूरे शहर में मुनादी करवा दी कि इब्राहिम को ऐसी आग में जलाया जाए जिसे दुनिया ने कभी न देखा हो। ये वो दौर था जब हक और बातिल की जंग अपने उरूज पर थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए महीनों तक लकड़ियां जमा की जाने लगी ताकि एक ऐसा अलाव तैयार किया जाए जिसकी तपिश मीलों दूर तक महसूस हो। जब नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिंदा जलाने का फैसला किया तो महीनों तक लकड़ियां जमा की गईं। आग का अलाव इतना बड़ा और खौफनाक था कि उसकी लपटें आसमान को छू रही थीं और परिंदे भी उस आग के ऊपर से गुजरते हुए जलकर गिर जाते थे। जब आग पूरी तरह दहक गई तो नमरूद के सिपाही आग के करीब भी न जा सके, इसलिए आग को एक मिंजनीक बड़ी गुलेल के जरिए आग में फेंकने का मंसूबा बनाया गया। उस वक्त का मंजर बड़ा ही रूहानी था जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जंजीरों में जकड़कर मिंजनीक पर सवार किया गया। फरिश्तों में खलबली मच गई और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास तशरीफ लाए और अर्ज किया कि ऐ इब्राहिम, क्या आपको मेरी कोई ज़रूरत है? आपने निहायत सब्र और तवक्कुल के साथ जवाब दिया कि मुझे आपकी नहीं बल्कि मेरे अल्लाह की ज़रूरत है। वो मेरा हाल देख रहा है और वही मेरे लिए काफ़ी है। अल्लाह ताला ने जब अपने खलील को उस दहकती हुई आग के बीचों बीच गिरते हुए देखा तो उस वक्त कुदरत का कानून बदल गया। रब्बुल आलमीन ने आग को हुक्म दिया कि ऐ आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। अल्लाह ने अपने नबी से उस वक्त कलाम फरमाया कि ऐ इब्राहिम, आज दुनिया देख लेगी कि जो मुझ पर भरोसा करता है, आग की लपटें भी उसके लिए गुलजार बन जाती हैं। ये वो दौर था जब आग अपनी फितरत भूल गई और उसमें से चिंगारियों के बजाय फूल झड़ने लगे। नमरूद और उसकी कौम ऊंचे टीलों से ये मंजर देखकर दंग रह गए कि इब्राहिम आग के अंगारों पर इस तरह बैठे थे जैसे किसी खूबसूरत बाग में बैठे हों। आग ने सिर्फ आपकी जंजीरों को जलाया, लेकिन आपके लिबास या जिस्म के इकबाल को भी आंच न आने दी। आप कई दिनों तक उस आग के अंदर अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहे। ये वो अजीम मोजिज़ा था जिसने नमरूद के गुरूर को खाक में मिला दिया और दुनिया को बता दिया कि आग जलाती नहीं है बल्कि आग को जलाने वाला अल्लाह है। आग के उस अजीम मोजिज़े के बाद नमरूद और उसकी कौम पर हक पूरी तरह वाज़ा हो चुका था, मगर उनकी जिद और सरकशी कम न हुई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने महसूस फरमाया कि अब इस सरजमीन के लोगों के दिल पत्थर हो चुके हैं, इसलिए आपने अल्लाह के हुक्म से अपना वतन छोड़ने और हिजरत करने का फैसला किया। ये वो दौर था जब एक नबी अल्लाह के दीन की खातिर अपना घर बार और तमाम वाबस्तगियां कुर्बान करके एक अनजाने सफर पर निकल रहा था। हिजरत के इस सफर में आपके साथ आपकी शरीके हयात हजरत सारा अलैहिस्सलाम और आपके भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। आपने इराक से कूच किया और शाम, सीरिया व फलस्तीन की सरजमीन की तरफ कदम बढ़ाए। अल्लाह ताला ने जब हजरत इब्राहिम को हिजरत का हुक्म दिया तो उस वक्त रब्बुल आलमीन ने आपसे फरमाया कि ऐ इब्राहिम, तू मेरी राह में निकल, मैं तेरी नस्ल को बरकत दूंगा और तुझे दुनिया के लिए इमाम बनाऊंगा। ये सफर महज एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था, बल्कि तौहीद के पैगाम को पूरी दुनिया में फैलाने का एक आगाज था। सफर के दौरान आप मुख्तलिफ बस्तियों से गुजरे और हर जगह अल्लाह की वहदानियत का ढिंढोरा पीटा। रास्ते में मुश्किलात के पहाड़ थे, रेगिस्तान की झुलसाती धूप थी और अनजाने रास्तों का खौफ था, मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह पर वो कामिल यकीन था जो बड़े से बड़े तूफान को मात दे देता है। उस दौर में मुसाफिरों के लिए रास्ते आसान न थे, मगर अल्लाह की गैबी मदद हर कदम पर आपके साथ थी, जो आपके सफर को आसान बना रही थी। तारीख की किताबों में आता है कि ये हिजरत इंसानी तारीख की सबसे मुक़द्दस हिजरतों में से एक है, क्योंकि इसी सफर के नतीजे में आगे चलकर मक्का और फलस्तीन जैसी मुक़द्दस जगहें आबाद होने वाली थीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने साबित कर दिया कि मोमिन का असल वतन वो है जहां वो अपने रब की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार सके। आपने मुल्क शाम में क़याम फरमाया और वहां से तबलीग का एक नया सिलसिला शुरू हुआ जिसने आने वाली सदियों की तारीख बदल कर रख दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में हजरत सारा अलैहिस्सलाम का मुकाम बहुत ऊंचा है। वो न सिर्फ आपकी बीवी थी, बल्कि हर आजमाइश में आपकी सबसे बड़ी मददगार और रफ़ीक़े सफ़र थी।
उस दौर में जब आपने नमरूद की बस्ती को छोड़ा तो हजरत सारा वो पहली खातून थीं जो आप पर ईमान लाईं और अपने वतन की तमाम सुख सुविधाओं को छोड़कर आपके साथ दरबदर की खाक छानने के लिए तैयार हो गईं। तारीख की किताबों में आता है कि हजरत सारा अलैहिस्सलाम बेपनाह हुस्न जमाल की मालिक होने के साथ साथ निहायत ही पाकीज़ा और परहेजगार खातून थीं। अल्लाह ताला ने जब हजरत इब्राहीम के साथ उनके निकाह के फैसले को मुकम्मल फरमाया तो उस वक्त कुदरत की तरफ से ये पैगाम था कि ऐ सारा, तूने मेरे खलील का साथ दिया है, मैं तुझे ऐसी अजमत अता करूंगा कि तेरी नस्ल से नबियों और बादशाहों का सिलसिला जारी होगा। ये वो मुबारक निकाह था जिसने हिजरत के कठिन सफर को भी खुशनुमा बना दिया था। हिजरत के दौरान जब आप मिस्र इजिप्ट की सरहद में दाखिल हुए तो वहां के जालिम बादशाह ने हजरत सारा की तरफ गलत इरादा किया, मगर अल्लाह की गैबी हिफाजत आपके साथ थी। रिवायतों में आता है कि जब उस बादशाह ने अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश की तो उसका हाथ पत्थर की तरह अकड़ गया। वो बादशाह खौफजदा हो गया और उसे यकीन हो गया कि ये कोई मामूली खातून नहीं बल्कि अल्लाह की वली हैं। उसने अपनी इस गुस्ताखी की माफ़ी मांगी और हजरत सारा की खिदमत में अपनी शहजादी या एक निहायत नेक खादिम हजरत हाजरा को पेश किया। हजरत सारा और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी इबादत और रियाजत में गुजर रही थी, मगर लंबे अरसे तक उनके घर में कोई औलाद न हुई। हजरत सारा ने अपने शौहर की उदासी और तन्हाई को देखते हुए निहायत ईसार और कुर्बानी का मुजाहिरा किया और खुद मशवरा दिया कि आप हजरत हाजरा से निकाह कर लें ताकि अल्लाह आपको औलाद की नेमत से नवाजे। उस दौर के मुश्किल हालात में हजरत सारा का ये फैसला उनकी अजीम शख्सियत की दलील थी। इस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में हजरत हाजरा का दाखिला हुआ और दास्तान का एक नया रुख शुरू हुआ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक काफी ज्यादा हो चुकी थी और आप रात दिन अपने रब के हुजूर औलाद के लिए दुआएं मांगते थे। हजरत सारा अलैहिस्सलाम के मशवरे पर जब आपने हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से निकाह फरमाया तो अल्लाह ताला ने आपकी दुआओं को कबूल फरमाया और आपको बुढ़ापे की उस दहलीज पर एक साले और नेक बेटे की बशारत अता की। ये वो दौर था जब हर तरफ आपकी बेऔलादी की चर्चा थी, मगर अल्लाह की कुदरत का करिश्मा जाहिर होने वाला था। अल्लाह ताला ने जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त मुकर्रर फरमाया तो पूरी कायनात में एक रूहानी खुशी की लहर दौड़ गई। रिवायतों में आता है कि जब हजरत इस्माइल की विलादत हुई तो उस वक्त रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों से फरमाया कि गवाह रहो, आज मेरे खलील के घर वो बेटा पैदा हुआ है जिसकी नस्ल से मैं अपने आखिरी नबी और महबूब मोहम्मद सअवा को भेजूंगा। ये विलादत महज एक खानदान की खुशी नहीं थी, बल्कि ये दुनिया के सबसे अजीम कबीले और सबसे मुक़द्दस हिजाज की सरजमीन के आबाद होने का एक पेश खैमा था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त फ़लस्तीन की फ़िज़ाएं रहमतों से मामूर थीं। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम से उस वक्त कलाम फरमाया कि ए इब्राहीम, हमने तुझे एक हलीम, सहनशील और बुर्दबार बेटे से नवाजा है जो हमारे रास्ते में आने वाली हर आजमाइश पर पूरा उतरेगा। ये वो मुबारक बच्चा था जिसकी पेशानी पर नूरे मोहम्मदी चमक रहा था। हजरत इब्राहीम की खुशी का कोई ठिकाना न था, क्योंकि 86 साल की उम्र में अल्लाह ने उनकी सूनी गोद को एक ऐसे चांद जैसे बेटे से भर दिया था। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के आंगन में जब हजरत इस्माइल की किलकारियां गूंजी तो ये मंजर देखकर हजरत सारा के दिल में भी खुशी और रश्क का मिला जुला जज्बा पैदा हुआ। अल्लाह ताला ने इस विलादत के जरिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सब्र का बेहतरीन सिला अता फरमाया था, मगर ये खुशी अभी शुरुआत थी, क्योंकि इसी बेटे के जरिए अल्लाह ताला अपने खलील का वो इम्तिहान लेने वाला था जिसकी मिसाल क़यामत तक नहीं मिलेगी। हजरत इस्माइल की विलादत ने दास्तान इब्राहिमी को एक ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया जहां से मक्का की तामीर का सफर शुरू होता है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अभी दूध पीते बच्चे ही थे कि अल्लाह ताला की तरफ से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक बहुत बड़ा हुक्म मिला। हुक्म ये था कि अपनी शरीके हयात हजरत हाजरा और नन्हे इस्माइल को साथ लेकर उस सरजमीन की तरफ कूच करें जहां न कोई इंसान रहता था, न कोई दरख्त था और न ही पीने के लिए पानी का एक कतरा मौजूद था। ये वो दौर था जब मक्का की वादी महज एक बंजर और वीरान चटियल मैदान थी जिसे बेआबो गयाह कहा जाता था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बिना किसी सवाल के खुदा के इस हुक्म के सामने अपना सर झुका दिया और फलस्तीन की सरसब्ज वादियों को छोड़कर तपते हुए रेगिस्तानों की तरफ चल पड़े। जब आप उस मुकाम पर पहुंचे जहां आज खाना काबा मौजूद है तो आपने हजरत हाजरा और अपने लख्ते जिगर को वहां छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने जब आपको इस हिजरत का हुक्म दिया
तो उस वक्त रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ए इब्राहिम, तू इन्हें मेरे भरोसे पर यहाँ छोड़ जा, मैं इस वीरान जगह को दुनिया का मरकज बना दूंगा और यहाँ से इबादत की वो शमा रोशन होगी जो क़यामत तक नहीं बुझेगी। जब आप वापस मुड़ने लगे तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने आपके पीछे आकर पूछा कि ए इब्राहिम, क्या आप हमें इस वीरान जंगल में तनतनहा छोड़कर जा रहे हैं? हज़रत इब्राहिम ने कोई जवाब न दिया, क्योंकि आपका दिल मोहब्बत इलाही और पिदराना शफ़क़त के दरमियान एक अजीब कशमकश में था। तब हज़रत हाजरा ने दोबारा सवाल किया कि क्या अल्लाह ने आपको इसका हुक्म दिया है? आपने निहायत मजबूती से जवाब दिया कि हाँ। ये सुनकर एक मोमिना खातून का यकीन बोल उठा कि फिर अल्लाह हमें कभी ज़ाया नहीं करेगा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब उस वादी से ओझल होने का वक्त आया तो एक ऊंचे टीले पर खड़े होकर काबा की तरफ रुख किया और अल्लाह के हुजूर वो दुआ मांगी जो आज भी कुरान में महफूज है। आपने अर्ज किया कि ए मेरे रब, मैंने अपनी औलाद को तेरे मोहतरम घर के पास इस वीरान वादी में ठहरा दिया है ताकि ये नमाज कायम करें। बस तू लोगों के दिलों को इनकी तरफ फेर दे और इन्हें फलों का रिस्क अता फरमा। ये वो ऐतिहासिक हिजरत थी जिसने दुनिया के नक्शे पर मक्का जैसे अजीम शहर की बुनियाद रखी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जाने के बाद हजरत हाजरा और नन्हे इस्माइल उस तपती हुई वादी में तन्हा रह गए। आपके पास खजूरों की एक छोटी सी थैली और एक मशकीज़ा पानी था जो जल्द ही खत्म हो गया। जब पानी का आखिरी कतरा भी खत्म हो गया तो प्यास की शिद्दत से नन्हे इस्माइल की हालत बिगड़ने लगी और वो रेत पर तड़पने लगे। ये वो दौर था जब इंसानियत की बका के लिए एक माँ की ममता और सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान लिया जा रहा था। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम अपने बेटे की ये तड़प बर्दाश्त न कर सकीं और पानी की तलाश में पास की पहाड़ी सफा पर चढ़ गईं, मगर वहां सन्नाटे के सिवा कुछ न था। फिर आप दौड़कर मरवा पहाड़ी पर पहुंची। इसी तरह आपने इन दो पहाड़ियों के दरमियान 7 चक्कर लगाए। अल्लाह ताला ने जब एक माँ की इस बेकरारी और तवक्कुल को देखा तो उस वक्त रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों से फरमाया कि देखो मेरी बंदी की तड़प, आज मैं इस बंजर जमीन से वो चश्मा जारी करूंगा जो कयामत तक आने वाले हाजियों की प्यास बुझाएगा। जब हजरत हाजरा मायूस होकर वापस अपने बेटे के पास पहुंची तो देखा कि नन्हा बच्चा प्यास से अपनी एड़ियां रगड़ रहा था। अचानक कुदरत का करिश्मा हुआ और हजरत इस्माइल के कदमों के नीचे से पानी का एक तेज फव्वारा फूट पड़ा। आपने जब पानी को बहते देखा तो डर था कि कहीं ये बहकर खत्म न हो जाए, इसलिए आपने मिट्टी की मुंडेर बनाते हुए फरमाया, जमजम यानी रुक जा रुक जा। ये वो मुबारक वक्त था जब अल्लाह ने वीरान रेगिस्तान में रहमत का दरिया बहा दिया था। जमजम का ये पानी महज प्यास बुझाने का जरिया नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी ग़िज़ा थी जिसने हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल को महीनों तक बगैर किसी और चीज के तवानाई अता की। इस पानी की वजह से परिंदे उस वादी में आने लगे और उन्हें देखकर बनी जुरहुम का एक कबीला वहां आकर बस गया। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ को इस तरह कबूल फरमाया कि वो वीरान जगह देखते ही देखते एक आबाद बस्ती में तब्दील हो गई। यहीं से मक्का की मुक़द्दस तारीख का एक नया और रूहानी बाब शुरू होता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक अब 100 साल के करीब पहुंच चुकी थी। हालांकि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत हो चुकी थी, लेकिन हजरत सारा अलैहिस्सलाम अब भी औलाद की नेमत का इंतजार कर रही थीं। एक रोज हजरत इब्राहिम के पास कुछ निहायत हसीन और नूरानी चेहरे वाले मुसाफिर तशरीफ लाए, जो दरअसल फरिश्ते थे और इंसानी शक्ल में अल्लाह का एक खास पैगाम लेकर आए थे। आपने अपनी रिवायती मेहमान नवाजी के मुताबिक फौरन एक बछड़ा ज़िबह किया और उसे भूनकर उनके सामने पेश किया, मगर जब देखा कि मेहमानों के हाथ खाने की तरफ नहीं बढ़ रहे तो आप थोड़ा फिक्रमंद हुए। तब फरिश्तों ने अपनी असलियत जाहिर की और आपको खुशखबरी दी कि अल्लाह ताला आपको हजरत सारा के बतन से एक निहायत अक्लमंद बेटा अता फरमाने वाला है। अल्लाह ताला ने जब हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत की बशारत दी तो उस वक्त रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ए इब्राहिम, हम तुझे इसहाक की और उनके बाद याकूब की खुशखबरी देते हैं और तेरी ये नस्ल भी नबियों का सिलसिला आगे बढ़ाएगी। हजरत सारा अलैहिस्सलाम जो पास ही खड़ी ये सब सुन रही थीं, अपनी उम्र और बुढ़ापे का ख्याल करके ताज्जुब से हंस पड़ी और कहने लगीं कि क्या इस उम्र में मेरे यहाँ औलाद होगी जब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और मेरे शौहर भी ज़ईफ हैं? फरिश्तों ने जवाब दिया कि क्या तू अल्लाह की कुदरत पर ताज्जुब करती है? अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें तुम पर हैं। ये वो मुबारक दौर था जब अल्लाह ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो जब चाहता है मुरझाए हुए बागों में भी बहार ला देता है और नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त फ़लस्तीन की सरजमीन पर एक खास नूरानी कैफियत थी। अल्लाह ताला ने उनसे कलाम फरमाया
और उन्हें इल्म और हिकमत का वारिस बनाया। आपकी विलादत ने हजरत सारा की जिंदगी की तन्हाई को खुशियों में बदल दिया और हजरत इब्राहिम के खानदान में नबियों की एक नई शाख फूट पड़ी। इस तरह अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम की दोनों बीवियों की गोद को नेक और बरगुजीदा बेटों से भर दिया ताकि आने वाली नस्लों में तौहीद का पैगाम आम हो सके। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अब जवान हो चुके थे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अक्सर मक्का आकर उनसे मुलाकात फरमाया करते थे। एक रात जब आप सो रहे थे तो आपने ख्वाब में देखा कि आप अपने सबसे प्यारे और इकलौते बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में जिबा कर रहे हैं। अंबिया का ख्वाब महज एक ख्याल नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से दी गई वही होता है जिसे पूरा करना उन पर लाजिम था। ये वो दौर था जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दुनिया की सबसे अजीम और रूहानी आजमाइश से सामना होने वाला था। हजरत इब्राहिम ने मुसलसल 3 रातों तक यही ख्वाब देखा और समझ गए कि अल्लाह ताला उनसे उनकी सबसे अजीज चीज की कुर्बानी मांग रहा है। अल्लाह ताला ने जब अपने खलील के इस जज्बे को आजमाना चाहा तो उस वक्त रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों के सामने फरमाया कि देखो, मेरा इब्राहिम अपने बुढ़ापे के सहारे को भी मेरी मर्जी पर कुर्बान करने के लिए तैयार है। ये वो लम्हा था जब कायनात की हर चीज ठहर गई थी, क्योंकि एक बाप अपने लख्ते जिगर की कुर्बानी की तैयारी कर रहा था। जब आपने हजरत इस्माइल को अपने ख्वाब के बारे में बताया तो उस नौजवान बेटे का जवाब तारीख के सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। हजरत इस्माइल ने निहायत इस्तक़मत से फरमाया, ऐ मेरे अब्बा जान, आपको जो हुक्म दिया गया है उसे पूरा कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। अल्लाह ताला ने उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया और उन्हें वो हौसला अता किया कि एक मासूम बच्चा मौत के सामने मुस्कुराने लगा। ये वो दौर था जब इबादत और फरमाबरदारी की एक ऐसी मिसाल कायम हो रही थी जिसकी मिसाल न पहले थी और न कभी होगी। कुर्बानी के इस सफर के दौरान शैतान ने 3 मुकामात पर हजरत इब्राहिम को बहकाने की कोशिश की ताकि वो अल्लाह के हुक्म से पीछे हट जाएं, मगर आपने हर बार उसे कंकरियां मारकर भगा दिया। आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत इतनी कामिल थी कि बेटे की जुदाई का गम अल्लाह की रजा के सामने फीका पड़ गया था। आप अपने बेटे को लेकर मिना की वादी की तरफ चल पड़े, जहां तारीख का वो सबसे बड़ा मंजर पेश आने वाला था जिसने क़यामत तक के लिए मोमिनों के वास्ते कुर्बानी की राह मुतय्यन कर दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने लख्ते जिगर हजरत इस्माइल को लेकर मिना की वादी में उस मुकाम पर पहुंचे जहां कुर्बानी दी जानी थी। आपने अपने बेटे के हाथ और पांव बांध दिए और उन्हें पेशानी के बल लिटा दिया ताकि ज़िबह करते वक्त बेटे का चेहरा देखकर बाप की ममता आड़े न आए। ये वो दौर था जब जमीन और आसमान के फरिश्ते सख्ते में थे और कायनात की निगाहें इस अजीम इम्तिहान पर टिकी हुई थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और अल्लाह का नाम लेकर पूरी कुव्वत के साथ हजरत इस्माइल की गर्दन पर छुरी चला दी। अल्लाह ताला ने जब अपने खलील की इस बेमिसाल वफादारी और ईसार को देखा तो उस वक्त रब्बुल आलमीन ने सिदरातुल मुंतहा पर फरमाया कि ऐ इब्राहिम, तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। बेशक हम नेकी करने वालों को इसी तरह बेहतरीन सिला अता करते हैं। ये वो लम्हा था जब कुदरत ने छुरी की तासीर छीन ली और हजरत इस्माइल की जगह जन्नत से लाया हुआ एक दुम्बा छुरी के नीचे रख दिया गया। जब आपने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो देखा कि हजरत इस्माइल सलामत खड़े मुस्कुरा रहे हैं और उनकी जगह एक दुम्बा जिबा हुआ पड़ा है। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम से उस वक्त कलाम फरमाया और इरशाद हुआ कि ऐ इब्राहिम, तुम्हारी ये कुर्बानी हमने कबूल फरमा ली और क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए इसे एक सुन्नत बना दिया। ये वो मुबारक दौर था जब एक बेटे की जान बच गई और अल्लाह की राह में खून बहाने की रस्म ईद उल अधा की सूरत में हमेशा के लिए जिंदा हो गई। इस अजीम मोजिज़े ने साबित कर दिया कि अल्लाह को खून या गोश्त की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो तो अपने बंदे के दिल का तकवा और इखलास देखता है। हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल दोनों इस अजीम आजमाइश में सुरखरू हुए और अल्लाह ने उन्हें ऐसी अजमत अता की कि आज करोड़ों मुसलमान हर साल उसी सुन्नत की याद ताज़ा करते हैं। मिना की वादी उस दिन अल्लाह के नूर और रहमत से मामूर हो गई थी, क्योंकि एक बाप ने अपने रब की खातिर अपनी सबसे कीमती चीज़ पेश कर दी थी। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हो गए और कुर्बानी के अजीम इम्तिहान से बाप बेटा सुरखरू होकर निकले तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने मुक़द्दस घर यानी खाना काबा की तामीर का हुक्म अता फरमाया। ये वो दौर था जब मक्का की वादी इंसानी आबादी से रौनक पा चुकी थी और तौहीद के मरकज़ के लिए एक ख़ास मकाम की ज़रूरत थी। आपने अल्लाह के हुक्म से उसी जगह की निशानदेही की जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले इबादतगाह बनाई थी। तामीर का मंजर बड़ा ही रूहानी था।
बाप और बेटा मिलकर पत्थर ढोकर लाते और काबा की दीवारें बुलंद करते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीवारें चुनते और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उन्हें पत्थर पकड़ाते थे। अल्लाह ताला ने जब अपने घर की तामीर को देखा तो उस वक्त रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों के सामने इरशाद फरमाया कि ए फरिश्तों, देखो मेरा खलील और उसका बेटा मिलकर मेरे घर की बुनियादें रख रहे हैं। ये घर क़यामत तक पूरी दुनिया के लिए हिदायत और अमन का गहवारा बनेगा। ये वो मुबारक वक्त था जब आसमान से रहमतों का नज़ूल हो रहा था। जब दीवारें बुलंद हो गईं और हजरत इब्राहीम के लिए पत्थर उठाना मुश्किल हुआ तो अल्लाह ने जन्नत से एक पत्थर भेजा जिसे मकाम इब्राहीम कहा जाता है। आप उस पत्थर पर खड़े होकर तामीर करते और वो पत्थर आपकी ज़रूरत के मुताबिक ऊपर नीचे होता रहता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर के दौरान बार बार ये दुआ मांगी कि ऐ हमारे रब, हमारी ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तू ही सुनने वाला और जानने वाला है। अल्लाह ने आपकी इस दुआ को ऐसी मकबूलियत बख्शी कि आज भी उस पत्थर पर आपके पाक कदमों के निशान महफूज हैं। खाना काबा की तामीर मुकम्मल होने के बाद हजरत इब्राहीम ने हजरत इस्माइल के साथ मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। आपने जन्नत से लाए हुए हजर अस्वद को काबे के कोने में नस्ब किया ताकि तवाफ करने वालों के लिए एक निशान रहे। ये वो दौर था जब जमीन पर पहली बार एक ऐसी इमारत तैयार हुई जिसने इंसानियत को एक मरकज पर जमा कर दिया। अल्लाह ताला ने उस घर को बैतुल्लाह यानी अल्लाह का घर करार दिया और उसे तमाम बुराइयों से पाक और साफ रखने का हुक्म फरमाया। जब खाना काबा की तामीर मुकम्मल हो गई तो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक ऐसा हुक्म दिया जो बज़ाहिर इंसानी अक्ल के लिए नामुमकिन नजर आता था। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ इब्राहीम, अब लोगों में हज का ऐलान कर दो। ये वो दौर था जब मक्का के चारों तरफ मीलों तक वीरान रेगिस्तान था और दूर दूर तक किसी इंसानी आबादी का नामो निशान न था। हजरत इब्राहीम ने अर्ज किया कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी आवाज इस वीरान जंगल में कौन सुनेगा। अल्लाह ताला ने जब अपने खलील की ये आजीजी देखी तो उस वक्त रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ऐ इब्राहीम, तेरा काम सिर्फ पुकारना है और तेरी इस पुकार को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना मेरा काम है। अल्लाह ने आपसे वादा फरमाया कि क़यामत तक लोग परिंदों की तरह इस घर की तरफ उड़कर आएंगे। ये वो मुबारक वक्त था जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मकाम इब्राहीम या कोहे अबू कुबैस पर खड़े हुए और अपनी बुलंद आवाज में इंसानों को अल्लाह के घर की जियारत के लिए बुलाया। रिवायतों में आता है कि जब आपने ये पुकार लगाई तो अल्लाह ने कायनात के तमाम पर्दे हटा दिए। आपकी आवाज न सिर्फ उस वक्त के जिंदा लोगों ने सुनी बल्कि रूहों की दुनिया में मौजूद उन तमाम रूहों ने भी सुनी जिन्हें कयामत तक पैदा होना था। जिस जिस रूह ने उस वक्त लब्बैक में हाजिर हूं कहा, अल्लाह ने उसके मुकद्दर में हज लिख दिया। ये वो दौर था जब जमीन के जर्रे जर्रे ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सदा पर गवाही दी और फिजाएं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के नूरानी तराने से गूंज उठीं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में हज के तमाम अरकान मुकम्मल किए और लोगों को इबादत का तरीका सिखाया। आपने दुआ फरमाई कि ये शहर हमेशा पुरअमन रहे और यहाँ आने वाले हर शख्स को रिज़्क़ की फरावानी मिले। इस तरह हज की ये अजीम सुन्नत क़यामत तक के लिए जारी हो गई जो हर साल लाखों मुसलमानों को एक ही लिबास और एक ही मरकज़ पर जमा करती है। यह पुकार आज भी दुनिया के हर मोमिन के दिल में धड़कती है जो उसे बैतुल्लाह की तरफ खींच ले जाती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत का एक बहुत ही खूबसूरत पहलू आपकी बेमिसाल मेहमान नवाजी थी। आप इतने सखी थे कि कभी भी किसी मेहमान के बगैर खाना तन्हा तौजी नहीं फरमाते थे। अगर कोई मुसाफिर नजर न आता तो आप मीलों दूर तक निकल जाते ताकि किसी को अपने दस्तरख्वान पर ला सकें। यही वजह है कि आपको अबू ज़ैफ़ान यानी मेहमानों का बाप भी कहा जाता है। ये वो दौर था जब आपकी सखावत के चर्चे अरब से लेकर शाम तक आम थे। एक मर्तबा आपकी मेहमान नवाजी का इम्तिहान लेने के लिए खुद फरिश्ते इंसानी रूप में तशरीफ लाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी आव भगत में कोई कसर न छोड़ी और फौरन एक मोटा ताज़ा बछड़ा ज़िबह करके उसका भुना हुआ गोश्त उनके सामने पेश किया। अल्लाह ताला ने जब अपने खलील की इस सखावत और अखलाक को देखा तो उस वक्त रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों के सामने फरमाया कि देखो मेरा इब्राहीम, इसके पास जो कुछ भी है वो सब मेरी राह में लुटाने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। ये वो लम्हा था जब आपकी मेहमान नवाजी को क़यामत तक के लिए मोमिनों का शेवा बना दिया गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अखलाक इतना बुलंद था कि आप अपने दुश्मनों के साथ भी निहायत नरमी और शफकत से पेश आते थे।
आपने नमरूद जैसे जालिम को भी निहायत दानिशमंदी से हक की दावत दी और अपने वालिद आज़र की सख्ती के बावजूद हमेशा उनके लिए दुआए खैर की। अल्लाह ताला ने जब आपकी नेक सीरती को सराहा तो उस वक्त कुदरत की तरफ से ये पैगाम आया कि ए इब्राहिम, तूने अपने अखलाक से लोगों के दिलों को जीता है और यही वो तरीका है जिससे तौहीद का पैगाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगा। आपकी पूरी जिंदगी सब्र, शुक्र और इंसानी हमदर्दी का एक ऐसा नमूना थी जिसने बड़े बड़े काफिरों के दिलों को भी मोम कर दिया। आपने कभी किसी के साथ बुराई का बदला बुराई से नहीं दिया, बल्कि हमेशा भलाई को अपना शियार बनाया। इसी बुलंद अखलाक की वजह से अल्लाह ने आपको अपना खलील यानी सबसे करीबी दोस्त चुना। ये वो मुबारक दौर था जब एक इंसान अपने बेहतरीन आचरण से पूरी कायनात के लिए रहमत का जरिया बन रहा था और दुनिया को ये सिखा रहा था कि खुदा को पाने का रास्ता उसके बंदों की खिदमत से होकर गुजरता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मुबारक जिंदगी का ये वो दौर था जब आपकी मेहनत और कुर्बानियों के समर नजर आने लगे थे। अल्लाह ताला ने आपके दोनों बेटों हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्लों में ऐसी बरकत अता फरमाई कि दुनिया की तारीख में किसी और खानदान को ये शर्फ हासिल न हो सका। आपके खानदान को अंबिया की खानगाह कहा जाता है क्योंकि आने वाले तकरीबन तमाम पैगंबर आपकी ही औलाद से पैदा हुए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से अल्लाह ताला ने हिजाज की सरजमीन को आबाद किया और सदियों बाद इसी मुबारक लड़ी से कायनात के दूल्हा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सा तशरीफ लाए। वहीं दूसरी तरफ हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से हजरत याकूब, हजरत यूसुफ, हजरत मूसा, हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे अजीम पैगंबर पैदा हुए। अल्लाह ताला ने जब आपकी नस्ल को चुनने का फैसला फरमाया तो उस वक्त रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ए इब्राहिम, हमने तुझे लोगों के लिए इमाम बनाया है और तेरी औलाद में नबूवत और किताब को हमेशा के लिए रख दिया है। इस अजीम खानदान की रूहानी बरकत का आलम यह था कि शाम से लेकर मक्का तक का पूरा इलाका तौहीद के नूर से जगमगा उठा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से अपनी औलाद को इबादत और तकवा की राह पर चलते देखा, जो एक बाप के लिए सबसे बड़ी कामयाबी थी। अल्लाह ताला ने उस दौर में आपसे कलाम फरमाया और इरशाद हुआ कि ए इब्राहिम, तेरी नस्ल को हम दुनिया की तमाम कौमों पर फजीलत देंगे क्योंकि तूने हमारे हर हुक्म को निहायत वफादारी के साथ पूरा किया है। आज दुनिया के 3 बड़े मजहब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शख्सियत पर मुत्तफिक हैं और आपको अपना रूहानी पेशवा मानते हैं। आपकी नस्ल की ये बरकत क़यामत तक जारी रहेगी और हर नमाज में दरूद इब्राहिमी के जरिए आपकी और आपकी आल की अजमत का जिक्र होता रहेगा। ये वो मुबारक दौर था जिसने ये साबित कर दिया कि जो शख्स अल्लाह के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है, अल्लाह उसकी शान को नस्लों तक बुलंद कर देता है और उसे तारीख के सफ़हात पर हमेशा के लिए अमर कर देता है। जैसा कि तारीख़ इब्ने कसीर और मदारिजुन नबूवत जैसी मोतबर किताबों में दर्ज है, अब वो वक्त आ पहुंचा था जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 175 साल, कुछ रिवायतों के मुताबिक इससे ज्यादा हो चुकी थी। आपने अपनी पूरी जिंदगी तौहीद की दावत, बुतों के खात्मे और अल्लाह की रजा हासिल करने में गुजार दी थी। आपकी वफात का मंजर भी आपकी जिंदगी की तरह निहायत पुरसुकून और रूहानी था। रिवायत है कि जब मलक उल मौत का फरिश्ता आपकी रूह कब्ज करने आए तो आपने निहायत दानिशमंदी से पूछा कि क्या कभी कोई दोस्त अपने दोस्त की जान लेता है। अल्लाह ताला ने जब अपने खलील की ये बात सुनी तो उस वक़्त रब्बुल आलमीन ने फरिश्ते के जरिए जवाब भेजा कि ए इब्राहिम, क्या कभी कोई दोस्त अपने दोस्त से मिलने में देर करना चाहता है। ये सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल अपने हकीकी महबूब से मिलने की तड़प से भर गया और आपने निहायत इत्मीनान के साथ अपनी जान खालिक के हकीकी के सुपुर्द कर दी। उस वक्त आसमान की फिजाएं सोगवार थीं और ज़मीनी मखलूक अपने अजीम इमाम की जुदाई पर गमगीन थी। अल्लाह ने आपसे उस आखिरी लम्हे में फरमाया कि ए इत्मीनान वाली रूह, लौट आ अपने रब की तरफ इस हाल में कि तू उससे राजी और वो तुझसे राजी। आपकी वफात के बाद आपके साहिबजादों हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने मिलकर आपकी तदफीन के फराइज अंजाम दिए। आपको फ़लस्तीन के शहर खलील हेब्रोन में मकाफिला नामी गार में दफन किया गया, जहां आज भी आपका रोज़ा मुबारक मौजूद है और दुनिया भर से लोग वहां ज़ियारत के लिए हाजिर होते हैं। ये वो आखिरी वक्त था जब एक अजीम इनकलाब का सूरज ज़ाहरी तौर पर गुरूब हुआ, लेकिन आपकी जलाई हुई तौहीद की शमा आज भी अरबों दिलों को रोशन कर रही है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का विशाल महज एक इंसान का दुनिया से जाना नहीं था,
बल्कि एक ऐसी तारीख का मुकम्मल होना था जिसने इंसानियत को अल्लाह के सामने सर झुकाना सिखाया। आपने जाते जाते अपनी औलाद को यही वसीयत फरमाई कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए ये दीन चुन लिया है, बस तुम्हें मौत आए तो इस्लाम की हालत में ही आए।